जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा तीसरे दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, जब मार्च 2023 में हम गुरु जी के साथ जुड़े तो गुरु जी ने मई में मा- मई 2023 और अक्टूबर 2023 में कुछ हमारे ऊपर कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे, उनसे हमें बाहर निकाला। और मैं बहुत हैरान हुई कि ये सब कैसे हो गया। फिर एक दिन बैठे बैठे गुरुजी ने ही शायद थॉट डाला, क्योंकि उस समय मैं गुरुजी की लीलाओं से इतनी परिचित नहीं थी। और गुरुजी ने थॉट डाला तब मुझे एहसास हुआ कि ये गुरुजी के आने के बाद सब कुछ हुआ। उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ, अपनी तरफ से भी, अपनी मदर की तरफ से भी। उसके बाद सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर 2024 में 23 में हमें बाहर निकाला उन परेशानियों से। लेकिन 2024 में हम फिर से उन्हीं परेशानियों में फंस गए। अब वो क्यों ऐसा हो गया, या क्या रीज़न था, या क्या कर्मा पेंडिंग थे, वो मैं नहीं जानती। बस मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुजी हमारे साथ हैं। वो हमें इन परेशानियों से अब भी बाहर निकाल देंगे। या क्या लेसन्स सीखने बाकी हैं हमारे लिए या दूसरे लोगों के लिए, ये तो गुरुजी ही जाने। लेकिन इतना मुझे पता है कि उस टाइम पे मैं बहुत अपने आप को असहाय महसूस करती थी। लेकिन आज की डेट में गुरुपा ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया। अब मुझे पता है, उस समय मुझे समझ नहीं आती थी सब कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, कैसे मैनेज होगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन एक पल नहीं लगा गुरुजी का जीवन में आना और उन परेशानियों से बाहर निकलना। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ महाराज का, कि हमारे जीवन में आने के बाद उन्होंने एकदम से हमें उन परेशानियों से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे वो परेशानियां थी ही नहीं। वो कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चला। और हम भी खुश हो गए, मन को तसल्ली मिली, सुकून मिला, परेशानियों से मुक्ति मिली। लेकिन अगले साल, एक साल के बाद फिर से उन्हीं परेशानियों में फंस जाना, हम बहुत परेशान हो गए। तब से लेके आज तक परेशानी में चल रहे हैं। लेकिन सुकून इस बात का है कि गुरुजी हैं, वो सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। सारी चिंताएं, सारी परेशानियां गुरुजी के चरणों में रखी हैं। गुरुजी को जब ठीक लगेगा, जब समय आएगा, वो हमें इस बार भी वहां से निकाल देंगे। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई तब गुरुजी ने लगातार सत्संग अटेंड करवाए, लंगर प्रसाद खिलाया। उसके बाद गुरुजी ने सत्संग शेयर करना सिखाया। एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है, सत्संग शेयर कर। तो मैंने गुरुजी का जो ब्लेस स्वरूप मुझे पॉकेट्स, वो पासपोर्ट साइज स्वरूप मिला था, मैंने उसे निकाला, अपने सामने रखा और गुरुजी को अपना सत्संग सुनाना शुरू किया। कुछ टाइम के बाद मुझे मैसेज आता है, मैनू ना सुना, संगत नु सुना। तब से लेकर आज तक मैं अपना सत्संग शेयर करती आ रही हूँ। ये भी गुरुजी ने सिखाया। उसके बाद संगत जी, मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाने शुरू किए। यानी कि सोशल मीडिया से जोड़ा मुझे। मैं डेली सत्संग सुनने लग गई।
और उन्हीं सत्संग को सुन सुनकर गुरुजी ने मेरे बहुत सी परेशानियों को दूर किया। ये मैं आगे आपको सत्संग में शेयर करूंगी। फिर संगत जी, मुझे गुरुजी ने सत्संग करवाने शुरू किए घर पर। मुझे बताया किस तरह सत्संग करना है। ज़रूरी नहीं संगत को बुलाकर, आप खुद भी बैठकर एक छोटा सा सत्संग कर सकते हो। एक दो छोटा सत्संग किए, जैसे मैं और मेरी मदर बैठ के या मेरी फ्रेंड आंटी को बुला के हमने सत्संग किया। उसके बाद गुरुजी ने संगत को बुलवा कर सत्संग करवाने घर पे शुरू किए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले सबसे पहली सेवा दी, मुझे 5 वीरवार लगातार सत्संग करने की। मैंने किए। फिर उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने हमें सेवादार बनाया। वो भी गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हमें उन्होंने इस काबिल समझा। सत्संग सिखाकर किस तरह से करना है वो सब सिखाकर गुरुजी ने दूसरों के घर पे सत्संग करना शुरू करवाया हमसे। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मतलब धीरे 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 जो है, कुछ कुछ महीनों के बाद हमारी जो जर्नी है वो चेंज होती चली गई मेरी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और एक एक्साइटमेंट रहती है हमेशा मन में, एक क्यूरियोसिटी रहती है गुरुजी के सत्संग की। और इतना अच्छा लगता है ना, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है इन सब चीज़ों से। गुरुजी ने मुझे सोशल मीडिया से जोड़ दिया, यूट्यूब चैनल खुलवा दिया। ये सब गुरुजी ने करवाया मुझसे। वो जैसा जैसा मुझे कहते गए, थॉट डालते गए, मैं वैसा वैसा करती गई। सिखाने वाले वही हैं। और सब कुछ कैसे हो गया, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया, मुझे पता ही नहीं चला। कोई टाइम था कि मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत सारी उलझनों में फंसी हुई थी। आज भी फंसी हूँ। बड़ी मेजर मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में। बट अब एक सुकून है, एक संतुष्टि है। वो इस चीज की कि मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है। अपने फादर को खोने के बाद मैं हमेशा यूनिवर्स को बोलती थी कि आपने मेरे पापा को क्यों ले लिया, मुझे मेरे पापा वापस करो। बहुत अटैचमेंट थी पापा से। तो यूनिवर्स ने मेरे दिल की वो बात को सुना और गुरु जी के रूप में मुझे मेरे पिता को दिया। सिर्फ पिता मांगा था मैंने, पर मुझे पिता के साथ साथ गुरु भी मिला। पिता प्यार करने के लिए, गुरु ज्ञान देने के लिए, जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए। क्योंकि जीवन में इतनी सारी परेशानियां एक साथ आना और अपने आप को असहाय महसूस करना और उन उलझनों में इतना फंस जाना कि उससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं समझ आना। वहां मेरे गुरु ने हाथ पकड़ा मेरा। वहां मेरे पिता ने मुझे प्यार दिया। मेरे पिता ने मेरे साथ चलकर मेरे सारे काम करवाए। मेरे गुरु के ज्ञान से, मेरे गुरु के मार्गदर्शन से मेरी राहें आसान हुई। टेंशन अभी भी हैं, परेशानियां अभी भी हैं, उलझने अभी भी हैं, प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं खड़ी हैं, इवन बड़ी भी हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी मेरी प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। कई प्रॉब्लम्स बड़ी हैं और बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है। बट सुकून से बैठी हूँ, खुशी से अपनी जिंदगी जी रही हूँ, एक एक दिन गुरु की शरण में रहकर चल रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है गुरु बैठा है, पिता बैठा है, सब संभाल लेंगे। गुरु जी को यही बोलती हूँ,
गुरुजी सब संभाल लेना, सब कुछ आपकी चरनी है, आप देख लेना क्या सही क्या गलत। मैं थक गई, मैं टूट गई, अब नहीं संभाला जा रहा, आप संभाल लो। जो नैया डूब रही है उसे पार लगाओ। गुरु ने हाथ पकड़ा है, और एक दिन वो जरूर आएगा जब नैया पार लगेगी। समय जरूर लगता है नदी को पार करने में, लेकिन हम एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचते भी हैं, क्योंकि रब ने हाथ थामा। कई चीजों को संगत जी हम महसूस करते हैं, दिल से महसूस करते हैं। कई ऐसी हमारी भावनाएं होती हैं, लेकिन हम उसको ना शब्दों में बयान नहीं कर पाते। गुरु जी से इतना लगाव हो गया है कि सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो गुड मॉर्निंग गुरु जी, क्या हाल है। फिर उनके पास बैठ के गुरु जी ने इतना ब्लेस किया कि उनके पास बैठने का मौका मिलता है। सुबह मॉर्निंग में मैं चाय के साथ उनके साथ बैठती हूँ, उनके साथ बैठ कर चाय पीती हूँ। ये चीज भी मेरे गुरु की देन है, आशीर्वाद है, कृपा है मेरे पे। नहीं तो कभी हमने अपने भगवान के साथ बैठ के, अपनी माता रानी के साथ बैठ के कभी चाय ही नहीं पी थी, वो अनुभव ही नहीं किया था। ये एक बहुत ही अलौकिक एक्सपीरियंस है मेरे लिए। चाहे मैं 10 मिनट बैठूं, कई बार गुरुजी मुझे घंटा घंटा बिठा के रखते हैं सुबह। इवन मेरा काम डिले हो जाता है, पर मेरे को वहां बैठना अच्छा लगता है। मेरा कई बार उठने का मन ही नहीं करता, फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ, नहीं गुरुजी अब आज्ञा दो, मेरा काम पड़ा है, काम भी करना है, दुकान पे भी जाना है, आज्ञा दो। जब गुरुजी के पास बैठती हूँ, अपने मन की बहुत बहुत बातें करती हूँ। कई बार तो बोल के करती हूँ, कई बार मन ही मन करती हूँ। और कई बार चलते फिरते मन में जो विचार आता है वो भी बोल देती हूँ, चलते फिरते बात करती हूँ कई बार, और गुरुजी उसके आंसर्स देते हैं मुझे। पहले इन चीजों को कभी महसूस ही नहीं किया, आधी जिंदगी बीत गई, कभी इन चीजों को महसूस ही नहीं किया। जो जीवन अब चल रहा है, सही मायने में जीवन अब शुरू हुआ है, सही मायने में हमने सीखना अब शुरू किया है, सही मायने में सोचना अब शुरू किया है, सही मायने में करना शुरू किया है। अब असली जिंदगी अब शुरू हुई है। पहले हम इस संसार में जी तो रहे थे, पर हमारी राह भटकी हुई थी। उसी भटकी हुई राह को हमारे गुरु ने हमारे लिए सरल बना रहे हैं। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूं अपने गुरुजी महाराज का उतना कम है। बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। हमें और बेहतर बनाने के लिए, और अच्छा बनाने के लिए, और संवारने के लिए, और सुंदर बनाने के लिए। ऐसा लगता है जैसे अभी जीवन स्टार्ट हुआ है, अभी हमने ABC स्टार्ट की है। अभी सफर बहुत दूर है, बहुत बहुत लंबा सफर है अभी जो तय करना है अभी। और वो काम करने हैं जो हमारी सोल करने के लिए आई है। हम यूं ही जन्म लेकर नहीं आए हैं, हमें किसी उद्देश्य से भेजा गया है, और वो उद्देश्य हमने गुरु की शरण में रहकर पूरा करना है।
उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुरुजी ने हमारा मार्गदर्शन करना है। इसीलिए आज उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, हमारी बाह को थामा कि नहीं, अब मेरे इस बच्चे को मेरी जरूरत है, अब इसका वो समय आ गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ आपका कि आप हमको और निखारने का काम कर रहे हैं। मन में कभी भी किसी से द्वेष की भावना थी ही नहीं, शुरू से ही। कभी किसी से कोई जेलसी नहीं, कभी ये नहीं सोचा कि इसके पास ये है तो मेरे पास नहीं। वो भाव कभी मन में आया ही नहीं। उसके बावजूद भी कभी किसी से लिया नहीं, कभी किसी को दिया नहीं। अपने से कोशिश यही की कि हमारी तरफ से कुछ ऐसा ना हो कि किसी, हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो या दुख पहुंचे या हम किसी को हर्ट करें, ऐसी भावना भी नहीं थी। और हमेशा यही कोशिश की कि सबका अच्छा हो, हम अच्छे मन से, अच्छे विचारों से सबसे मिले। लेकिन उसके बावजूद भी लाखों दुश्मन बने हैं, ये मुझे पता नहीं था। ये मेरे गुरु ने बताया मुझे। मेरी जिंदगी से तकरीबन तकरीबन 99% जो लोग थे वो निकाल दिया गुरुजी ने, 99%। और ये चीजें काफी टाइम से मेरी लाइफ में चल रही थी और मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन उसका कारण समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये भी निकल रहा है, वो भी दूर जा रहा है, वो भी दूर जा रहा है, वो समझ नहीं पाई। लेकिन गुरुजी ने समझाया, यूनिवर्स ने बताया कि इसका कारण क्या है। फिर जाके समझ आया। फिर वहां से अपने आप को शांत किया। गुरुजी को बोला, आप देख लो, आप संभाल लो, सब संभाल लो आप। और वो संभाल रहे हैं बहुत अच्छे से। जब गुरुजी से जुड़ी थी तब बहुत रोती थी, और आज खुशी से नाचती हूँ। गुरुजी के भजनों पर नाचती हूँ खुशी से। जो शुरू से मांगती थी आत्मा का, आत्मा की शांति, सुकून, वो अब मिलता है, वो महसूस होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने जिंदगी को इतना बदल दिया संगत जी। और भी कई चीजें हैं जो महसूस होती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी, मेरे अपने आप में। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूं गुरु जी का उतना कम है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी, थैंक यू फॉर होल्डिंग मी। आप नहीं होते, आप नहीं आते, मुझे नहीं संभालते, मेरी बाह नहीं पकड़ते, मुझे अपना, अपनी धी नहीं बनाते, तो आज मैं नहीं होती। और मुझे बहुत बहुत, आ- आज तक मुझे, कम से कम जहाँ तक मुझे याद है, मैंने होश संभाला है। गुरु जी ने, महादेव जी ने, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने, मेरी माता रानी जी ने, सब ने मिलकर मुझे बहुत बहुत प्रोटेक्ट किया है। और
10 से 12 बार मेरी लाइफ लेस हो चुकी है। उस समय चीजें महसूस होती थी पर सही मायने नहीं पता था चीजों के, कि ये क्यों हो रही हैं, इसका क्या मतलब है। शुरू से प्रोटेक्शन में रही उनकी, और वो मुझे हमेशा संभालते आए हैं, परेशानियों से निकालते आए हैं। और अब तो गुरुजी कहते हैं कि खुशियां मनाने दे दिन है, तैयार रह बस, मिठाइयां मंगवा ला, सब वधिया होने वाला है। तेरे माड़े दिन चले गए हैं, तेरे सारे कष्ट खत्म हो गए हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी बहुत बहुत परीक्षाएं ली हैं, बहुत परीक्षाएं ली हैं। सब कहते हैं ना, गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, और सच में उन्होंने मुझे निचोड़ा है। और मैंने सारे टेस्ट पास किए हैं गुरुजी से। और गुरुजी का मैसेज हमेशा यही अब आता है मुझे, कि तूने A+ नंबरों से पास किया है। मैं भी थक गया तेरे टेस्ट लेते लेते, पर तू नहीं थकी टेस्ट देते देते। गुरुजी टीवी ਤੁਹਾਡੀ ही है मैं। क्योंकि ये हिम्मत भी हमें गुरुजी ही देते हैं, इन टेस्ट को पास करने की, उन तकलीफों को सहने की। हमने जो अपने कर्म कटाने हैं, पहले हम ऐसे ही लगे हुए थे कर्म अपने कटाने, और इधर से कटवाते थे, उधर से गलत कर्म कर देते थे। कभी मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाना, या किसी को कर्स कर दिया, या किसी से बहसबाजी हो गई। कुछ भी हो जाता था। लेकिन अब नहीं, अब बहुत सब्र है। गुरुजी ने मेरे को बहुत बहुत पेशेंस सिखाई है संगत जी, बहुत पेशेंस। मेरे में इतनी पेशेंस आ जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। गुरुजी ने मेरी स्किल्स को बहुत उभारा। गुरुजी ने मुझे किताब और कलम से जोड़ा। गुरुजी ने सत्संग शेयर करना सिखाया। गुरुजी ने सब्र करना सिखाया। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था। जब मेरी शादी हुई थी तब तक मुझे गुस्सा नहीं इतना आता था, लेकिन शादी के बाद पहला बच्चा हुआ तब भी नहीं, लेकिन जब दूसरा बच्चा हुआ तो तब बहुत गुस्सा आने लगा मुझे। क्या वजह थी मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं उस टाइम को देखूं और आज के टाइम में देखूं, बहुत बहुत फर्क है, बहुत फर्क। फालतू बात मैं पहले भी किसी से नहीं करती थी, आज भी नहीं करती हूँ। लेकिन पेशेंस गुरुजी ने बहुत सिखा दी मुझे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अब जो 1-2% मेरे को गुस्सा आता भी है ना, जो 1-2% रह गया, वो भी आप खत्म कर दो। बस जो भी वाणी निकले, जो भी शब्द निकले, वो बहुत मीठे और मधुर हो, सबका भला हो। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपका साथ सारी संगत को मिले। सारी संगत की परेशानियों को आप जल्दी जल्दी हर लो, यही मेरी प्रार्थना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।